हथियारों को, पुलिस दिल्ली पुलिस ये भाई भाई बोल के हमारी गौ माता को काटते हैं, तो ये हमारे कहाँ से भाई हो गए। ये वर्दी के पीछे नाकाम आदमी है, सिर्फ वर्दी के जोर पे ये घूम सकते हैं। हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकता। पार्षदेक है नकम्मा रविंद्र सोलंकी, उन तक ये मतलब ये सूचना नहीं पहुंची कि ये कितनी वारदात हो चुके हैं। उसको पता है लेकिन वो आएगा नहीं, वो खाली नाचने वाला है। एक समुदाय ऐसा जो गाय को रोटी के साथ खाता है और एक हिंदू है जो रोटी गाय को देता है, तो ये दोनों भाई भाई कैसे हो सकते हैं। और ये काम मुस्लिम समुदाय का ही हो सकता है, हिंदू समुदाय का हो ही नहीं सकता है। कि चुनौती है साफ साफ, जो एक हिंदू को मुस्लिम दे रहा है, हथियार उठाने पे मजबूर करता है, जो कि हम नहीं चाहते। सोलंकी की हारने की बारी आई तो वो बीजेपी में आ गया। और पिछले महीने भी शिव बिहार में 3 गाय कटने का मामला आया था, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, आश्वासन दिया, आश्वासन से अलावा आज तक उसने हमारे साथ कुछ करा नहीं। रनौला थाने की ये सबसे बड़ी नाकामी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रनौला थाना अंतर्गत मौजूद हूं। देखिए मेरे पीछे आप देखेंगे तो तमाम लोग आपको यहां पर नजर आएंगे। दरअसल यहां पर जो है फिर से एक बार गाय का कटा हुआ सर मिला है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, गाय का कटा हुआ सर जो है यहाँ पर लोगों को बरामद हुआ है, जिसके बाद से ये पूरा रोड जो है वो जाम कर दिया गया। अभी आप पीछे नज़र घुमाएंगे तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो पूरा पुल आप यहाँ पर देख रहे हैं वो प्रशासन द्वारा जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। सारी गाड़ियाँ भी आप देखेंगे तो कोई भी गाड़ी जो है यहाँ पर अंदर आने की इजाज़त जो है वो उसको नहीं है। और ये जो तमाम लोग हैं इस वक्त यहाँ पर कटे हुए गाय का जो सर है वो लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और लगातार जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में और खासकर विकास नगर के अंतर्गत आने वाले जो एरियाज़ हैं उसमें ये जो अवशेष मिलना का जो सिलसिला है वो जारी और उस पर रोकथाम नहीं लग रही है, जिसके चलते जो है लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार तक क्या ये आवाज़ें जो है वो नहीं पहुँच रही है, प्रशासन तक क्या ये आवाज़ें नहीं पहुँच रही है और प्रशासन कब जो है इस पर यहाँ पर कार्यवाही करती जो है वो नजर आएगी। देखिए जो तमाम लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर बैठे हैं और अभी जो है इनके जो पास है गाय का कटा हुआ सर इस वक्त मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस वक्त इनके पास मौजूद है। इन लोगों को सूचना मिलती है कि इस नाले में जो है इनको गाय का कटा हुआ सर मिलेगा और उसके अवशेष जो है वो पाए जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर बजरंग दल से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो ये तमाम लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हैं, सिर्फ प्रशासन से सवाल कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस पर जो है रोकथाम कब लगेगी। तो इन लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, कैसे सूचना मिली और सरकार से अभी क्या मांग करते हैं, ये नहीं कि जुबानी जो आपको सुनाएंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। ये गौ माता का शीश मिला था हमारे को नाले के अंदर, नाले वहाँ से हम नाले में निकाल के फिर यहाँ बैठे हैं। 2 घंटे हमारे को बैठे बैठे यहाँ पे हो गए। और अभी जैसे आप लोगों ने पूरा ये रास्ता जाम कर दिया, तो क्या प्रशासन से अभी आपको असर? प्रशासन से हमारी अब आस टूट चुकी है, क्योंकि रनौला थाने में ये चौथा केस ऐसा है और अभी तक प्रशासन हमारी आस्था पे खरा नहीं उतरा। उसने हमेशा हमारे को बस आश्वासन दिया, आश्वासन से अलावा आज तक उसने हमारे साथ कुछ करा नहीं। रनौला थाने की ये सबसे बड़ी नाकामी है। तो आप लोगों को मतलब सूचना मिली थी कि ये ऐसे उधर है नाले में? हाँ जी, हमारे को सूचना मिली थी, वीडियो और लोकेशन के बिहाफ पे हम यहाँ पे आए थे। तो मतलब क्या बोला गया था कि एक ही है या और भी अवशेष ऐसे मिल सकते हैं? उन्होंने कहा था कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि गौ माता का सिर्फ सर पड़ा हुआ है। हाँ। तो उसी आधार पे हम आए थे। जब हमने उसको निकाला तो वाकई में सर ही मिला था और कुछ नहीं मिला। तो आप लोगों ने सर खुद ही निकाला ये? हाँ जी, हमारे ये क्या नाम है रंजीत भाई हैं, उन्होंने निकाला था, बाद में हम सब ने सहयोग किया था इसमें। और पिछले महीने भी शिव बिहार में 3 गाय कटने का मामला आया था, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें भी छह गाय कटने का मामला आया था, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें भी धरना प्रदर्शन किया गया था, पर कोई उसमें ऐसी पक्की कार्रवाई नहीं करी गई कि जिसमें बंदा पकड़ा गया हो या कोई ठोस कार्रवाई करी गई है उसमें। तो अभी जैसे आप यहाँ पे सड़क पे इसको ऐसे लेके बैठे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे करके कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल करी जाएगी, अगर नहीं की जाएगी तो हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं। तो कितने लोग हैं आप लोग जो इस तरीके से ऐसे प्रदर्शन करेंगे या फिर ऐसे बैठे रहेंगे, और कब तक बैठे रहेंगे? सारे हिंदू समाज जितने भी हमारे भाई ये खड़े हुए हैं, सारे सहयोग में खड़े हैं बिल्कुल। और ये जब तक नहीं हटेंगे, जब तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि कैसे कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि लगातार ही मिले जा रहे हैं? चौथी न्यूज़ तो हमने भी इसकी कवर कर ली। ये तो जी चौथा केस है। देखो अब देखते हैं पुलिस प्रशासन हमारी क्या सहायता करेगी इस केस के अंदर। शुरू से उन्होंने हमारे को एक मोहरा बनाया हुआ है कि ये चुनौती है साफ साफ, जो एक हिंदू को मुस्लिम दे रहा है, हथियार उठाने पे मजबूर करता है, जो कि हम नहीं चाहते।
ये भाई भाई बोल के हमारे पीठ में ही छुरा घोंपते हैं हमेशा। ये देख लो, अब ये केस है हमारा गौ माता का, ये भाई भाई बोल के हमारी गौ माता को काटते हैं, तो ये हमारे कहाँ से भाई हो गए? हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकता। जो गाय को माँ मानता है और एक समुदाय ऐसा जो गाय को रोटी के साथ खाता है और एक हिंदू है जो रोटी गाय को देता है, तो ये दोनों एक भाई भाई कैसे हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हिंदू हिंदू भाई भाई हो सकता है और कोई भाई नहीं हो सकता। गौ माता के हत्यारों को गोली मारो सालों को, गौ माता के हत्यारों को गोली मारो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपको क्या लगता है कि ये उन्हीं लोगों ने किया है? आपको कैसे, मतलब शक है या फिर आपको पूरा यकीन है? हिंदू तो कर ही नहीं सकता ये काम, ये मुस्लिम ही करते हैं। और क्या करते हैं? काट काट के डाल देते हैं नाले में। इनमें शर्म नहीं, और दिल्ली पुलिस कुछ करती नहीं है। अरे अगर हम कुछ करते हैं तो हमें अंदर बंद कर देती है। दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, हम सारी कार्रवाई हम ही करके दे, पकड़ के हम उठा के ला के दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से क्या करेगी? ये नहीं समझ। यहाँ पे इतनी पेट्रोलिंग वगैरह करनी चाहिए। ये पुल आता जाता है, इतनी रात को भी चलता है, ठीक है। यहाँ पे एक गाय को काट के, मैं तो अभी भी आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे पता चला कि हमारे, और आप बोल रहे हैं कि ये हिंदू कर सकता है। मैम ये हम इसको अपनी माँ मानते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। यहाँ इतनी गायें घूमती रहती हैं, इनको रोटी वोटी सब हम ही देते हैं, ठीक है। और ये काम मुस्लिम समुदाय का ही हो सकता है, हिंदू समुदाय का हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जहाँ पे भी ऐसे ये अवशेष मिलते हैं तो आपको क्या लगता है वहाँ पे जैसे कैमरा वगैरह लगे होते हैं तो प्रशासन चेक नहीं करती है, देखती नहीं? मैम नहीं करते हैं। प्रशासन अगर चेक करती तो ऐसे वारदातें होती ही नहीं। और एक बात बताइए, आप ये चलता फिरता रोड है, यहाँ पेट्रोलिंग भी होती है और फिर उसके बाद ऐसी वारदात हुई है, तो ये पुलिस प्रशासन की, पुलिस बूथ भी है मैम यहाँ पे ये नीचे ही पुलिस बूथ है। यहीं पे ही है पुलिस? ये नीचे ही उतरते पुलिस बूथ है। यहाँ 2 कूड़े के खत्ते हैं, एक नाले के उस पार, एक नाले के यहाँ पर, और एक मच्छी मार्केट में। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई गाय माता, नंदी महाराज घायल मिलती है। यहाँ डेयरी है, इसे डेयरी वाले पे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, फिर बाकियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये डेयरी वालों की वजह से रोड पे घूम रही है। कहाँ पहुँची है पुलिस की कार्रवाई, कहाँ तक पहुँची है? पहली बार नहीं हुआ है, ये 6ठी-7वीं बार है। ये 6ठी-7वीं बार है। हम बार बार आते हैं, प्रशासन आके हमको कहती है एक्शन हो जाएगा। अगर एक्शन हो ही रहा होता तो 25-60वीं बार होता, थोड़ा नहीं होता। एक बार होता है इंसिडेंट, 2 बार होता है इंसिडेंट। या तो हम बेवकूफ़ हैं या ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज ये रिजॉल्व होगा या हम यहाँ से उठेंगे नहीं, मर के उठेंगे, गारंटी है इस बात की। कहाँ तक आपको लगता है कार्रवाई पहुँची है? मैम कार्रवाई कहीं नहीं पहुँचेगी। अगर यहाँ से हमें कह भी देना कि हम ले जा रहे हैं, हमें मिल गए बंदे, शाम तक वो छूट जाएंगे। कल फिर यही होगा। आपको क्या लगता है कि कितने लोग ऐसे शामिल है, इनकी क्या गिरोह है या कितने लोग आपको लगता है? जो रोड पे गाय आ रखी हैं, ना दूधियाँ हैं, ना वो दूध दे रही, ना कुछ। जैसे गाभिन होती है ये ले जाते हैं, वो फिर बेचारी रोड पे आ जाती है। तो ये तो लास्ट में इनके पास क्या ऑप्शन बचा है? इनकी हड्डियाँ, इनकी खाल, उससे पैसे कमाने के लिए बैठे हैं ये बस। तो ये होता ही रहेगा ना, कर ही यही इसलिए रहे ना, गाय क्यों छोड़ी हुई है? हड्डी बिक जाए, खाल बिक जाए। हम जैसे बेवकूफ घर से पैसे लगा के इनके खुर पे छोड़ होती है, इलाज कराते हैं, ये प्रशासन इन्हें छोड़ देता है। गौशाला भिजवाने के बाद 25 दिन तक डेयरी वाला गौशाला आया है, 26वें दिन वो गाय और बच्चा दोनों गायब है वहाँ से। पैसों के लिए ऐसे गाय को शिकार बनाया जा रहा है। आखिरी में कहाँ आएगी वो? वापस यही हालत क्या होगी? वापस यही घूम फिर के। तो करे क्या हम अभी? और आपको गारंटी देता हूँ, उठाने वाली है एक भी। हाँ भाई, हैं? नहीं, सरकारी चल रही खड़ी है लेकिन खड़ी खड़ी सड़ रही है। हाँ है एम्बुलेंस। हाँ रहता हूँ, गाय माता ही है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैम नीचे उतरती यहाँ पे गाय माता इतनी जख्मी हो जाती है, हम इतना कॉल करते हैं फिर भी नहीं आती है। तीनों बीजेपी के हैं। आए दिन आपको सैकड़ों गाय बीमार मिलेगी, नंदी महाराज गाय मिलेगी, कई मिल गया है। अभी विधायक कौन है यहाँ का? विधायक डॉक्टर पंकज है और पार्षद एक है निकम्मा रविंद्र सोलंकी। उन तक ये मतलब ये सूचना नहीं पहुंची कि ये कितनी वारदात हो चुकी है? उसको पता है लेकिन वो आएगा नहीं, वो खाली नाचने वाला है, वो डांस करने वाला और कुछ नहीं है। नकली पार्षद, नकली एमएलए है और बीजेपी का एक भी आदमी नहीं पाएगा। पाएंगे वे पाएंगे जो बेचारे वैसे। सरकार हाँ जी, कौन सी पार्टी? कौन है यहाँ का जो विधायक? बीजेपी से बीजेपी पार्टी है। रविंद्र सोलंकी की हारने की बारी आई तो वो बीजेपी में आ गया, उसकी कोठी टूटने का असर था, इसलिए वो बीजेपी में कूद गया।
यहाँ पे कूड़े का खत्ता है खुलेआम, रात में 1:30 बजे मैंने खुद देखा था। वो बिल्कुल कॉलिंग पे रहते हैं, जो गाय काटने वाले कॉलिंग पे रहते हैं, उठाने वाले एक एक बंदा उनका मिला रहता है। सामने कैमरा लगा, उसके बावजूद चोरी होती है। एमसीडी पूरी बिकी हुई है, गाय मर जाती है, पैसे लेती है एमसीडी गाय उठाने के, जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी गली में 2 बार गाय मरी थी, दोनों बार हमने 2,500 हजार रुपये दिए थे एमसीडी को। प्रशासन कह रहे थे ना, उनका भी बता देता हूँ। हम गाय रेस्क्यू करते हैं, चोट घाट वाली यही काम करते हैं ना। हम जाके हमने पट्टी वट्टी कर दी, मान लीजिए कोई गाय पूरी हो गई, मान लीजिए, तो नॉर्मल पब्लिक क्या करेगी, एमसीडी को कॉल करेगी, भाई गाय पूरी हो गई है। एमसीडी वाले पहले तो आएंगे तो पर्ची कटेगी, सुनिएगा, जो आपने अगर कॉल कर दिया तो आपसे पैसे लेंगे वो उठाने के, उनका काम है। पहले तो आएंगे नहीं, सैटरडे संडे वो आते नहीं, आएंगे आपसे पर्ची लेंगे। गाय वो उठते ही विदिन सेकेंड्स मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ जाएगी। गोयला डेयरी, वहाँ जाके आपने उठा ली, कॉल पूरी हो गई, आपने कहा हाँ जी गाय कहाँ है, संस्कार कर दिया, खाल हड्डी, विदिन सेकेंड्स आप गोयला डेयरी जाना, आपको गाय नहीं मिलेगी। एमसीडी वाला को तो ये काम है, तो ले दे के हम जाए तो जाए कहाँ। दिल्ली में सरकार हमने हिंदुओं की बनाई है, ये सोच के बनाया कि दिल्ली में हिंदूवादी विचारधारा की सरकार आएगी और इस प्रकार की जो बर्बरता, जो समाज में एक प्रकार का दहशत का माहौल और समाज के माहौल को ख़राब करने के जो लोग भी, जिस मानसिकता के लोग इस विषय इस कार्य में इसका घटना को बार बार घटित कर रहे हैं, उनको एक संदेश देना चाहता हूं। दिल्ली सरकार इस समय भाजपा की है, दिल्ली सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, जो हम कहते हैं ना खुल के कि हिंदुत्ववादी सरकार है। कहाँ है दिल्ली सरकार? क्यों नहीं दिल्ली सरकार गौ माता के सम्मान में ऐसा कोई कानून बनाती है कि जिससे विधर्मियों के हृदय में कंपन हो? क्यों नहीं दिल्ली सरकार ये कार्य कर पा रही है? यहाँ पे इस क्षेत्र की सांसद भी बीजेपी की है, एमएलए भी बीजेपी के हैं, निगम भी बीजेपी के हैं, उसके बावजूद भी, हिंदुत्ववादी पार्टियों के होने के बावजूद भी हमारी गौ माता के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार की जा रही है, ये बर्दाश्त से बाहर है। इस गौ माता के सम्मान में दिल्ली सरकार से, अपने स्थानीय विधायक से, निगम पार्षद से सबसे अपील करते हैं, अतिशीघ्र गौ माता पे कोई ऐसा कानून बनाए जो विधर्मी इस प्रकार की घटना को बार बार अंजाम दे रहे हैं, उनकी 7 पुश्तें याद करें कि गौ माता को काटेंगे तो उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा गौ माँ के साथ ये लोग कर रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे तो ये तमाम लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और तो ये लोग यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ पर भी अभी इसी वक्त जो है गाय का कटा हुआ सर मिला इन लोगों को पहले सूचना मिल गई थी, तो अब ये लोग यहाँ पर चक्का जाम इन लोगों ने कर दिया है। ये पूरा रोड, अगर आप पीछे नजर घुमाएंगे तो ये पूरा रोड जो है यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है, और ये लोग सिर्फ सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि इस पर जो है वो रोकथाम लगे। और यहाँ पर सरकार के ऊपर जो ये आप देखेंगे तो भाजपा की सरकार है, विधायक जो है यहाँ पर वो भी भाजपा से, निगम पार्षद जो है वो भी भाजपा से ही है, मगर आप देखेंगे कि कहाँ जो है भाजपा इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि लोग किस तरीके के आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं कि ये ऐसी पहली वारदात नहीं है। देखिए 4 से 5 बार हो चुका है। अब देखिए सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, क्या उन तक ये जो बातें हैं वो नहीं पहुँच रही है, क्या प्रशासन तक ये बातें नहीं पहुँच रही है, और आखिरकार कब इस तरीके से गाय के अवशेष मिलने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, कब जो है इस पर यहाँ पर रोकथाम लगेगी। मैं बता दूं तो पुलिस बूथ जो है वो यहीं पर ही है, और अब आप देख लीजिए कि उसके आसपास ही इस तरीके की अगर वारदात होती है तो राजधानी दिल्ली में किस तरीके से लोग सुरक्षित है और गाय अब सुरक्षित रहने वाली है। और बताया जा रहा है कि यहीं पर जो है कूड़े का खत्ता है, जिस वजह से यहाँ पर विकास नगर के एरिया में लगातार जो है गाय मिलने का सिलसिला, गाय के अवशेष मिलने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। देखिए ये जो नारे आप यहाँ पर सुन रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर नारे लगाते जो है नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो है लगातार इस तरीके का विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है दिल्ली में खासकर विकास नगर के जो ये विकास नगर का एरिया आता है यहीं पर गाय के अवशेष मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है, और इस पर रोकथाम जो है वो नहीं लग रही है। और अब सरकार से सिर्फ एक ही यहाँ पर सवाल है कि कब जो है सरकार इस पर एक्शन लेना शुरू करेगी, कब तक जो है गाय खुलेआम इस तरीके से कूड़ा कचरा भी खाएगी। यहाँ पर लोगों का कहना था कि यहीं पर जो है कूड़े का खत्ता है, जिस वजह से यहाँ पर गाय के अवशेष मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है, और यहाँ पे पुलिस बूथ भी जो है वो बताया जा रहा है। और अब जो है देखना ये होगा कि क्या सरकार इसको लेकर कदम उठाएगी और क्या प्रशासन इसको लेकर कार्यवाही करेगी, क्योंकि ये जो है एक पहला सिलसिला, या फिर ये बोलूँ कि एक पहली वारदात जो है यहाँ पर नहीं है। हमने भी जो है यहाँ पर 4 खबर पहले भी कर ली है, और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर लगातार जो है ऐसे सिलसिला जो गाय के अवशेष मिलने का सिलसिला है वो जारी है। तो अब जो आपने ये पूरी खबर देखी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।